हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि MHD 6 जो हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास है, जो MA हिंदी के स्टूडेंट है तो उसमें जो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें जो कुछ क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट है, फिर भी इसमें जो क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं मैं उनका डिस्कस करूँगा और वो क्वेश्चन आपको कर लेने हैं तो आपको जो है अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैंने पिछले 10 साल के क्वेश्चन एनालाइज किए हैं। रिपीट लिखा हुआ है, जिस पे रिपीट लिखा है वो बार बार आए हुए हैं, आर लिखा है ना। तो इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत की है। पहले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोगों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये वीडियो जो है गिने चुने MA हिंदी के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए बनाया है। तो बनाने में तो काफ़ी मेहनत होती है, तो और स्टूडेंट बहुत कम है, तो मेरा मकसद सिर्फ आपकी हेल्प करना है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम से जस्ट पहले भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन आके डिस्कस करूँगा। तो लगे रहें और अपडेट रहें सेल्फ ज्ञान के साथ। तो ये MA हिंदी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है MHD 06 हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। ये 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है आपका और 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा। तो इसमें लगभग आपको काफ़ी लगभग 5 क्वेश्चन इसमें से आपको करने होंगे। तो इसमें आपको छूट मिलेगा, लगभग 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उसमें से आपको 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन है आदिकालीन जैन साहित्य। तो यहाँ पे जो है आदिकालीन साहित्य है वो पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे जैन साहित्य के बारे में पूछा गया है। कारूप स्पष्ट करते हो उसके विविध प्रकारों का प्रकाश डालिए। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य में जैन साहित्य। अपभ्रंश के स्वरूप और विकास का विस्तृत विवेचन कीजिए। अपभ्रंश वाला भी रिपीट क्वेश्चन है, इसको कर लेना है। ये एक बार आया है, हालांकि जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा वो सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। गिने चुने आपको 10-12 क्वेश्चन करने हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपको टाइम मिलता है एग्ज़ाम के टाइम में, कुछ ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो बाकी क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। ये सभी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, पिछले 10 साल के हमने एनालाइज किए हैं और जो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं उनको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो राम काव्य में लोक मंगल की भावना विषय पर सावधान विचार कीजिए, एक ही बार आया है। और ये प्रमुख संत कवियों का परिचय देते उनके साहित्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ये भी एक ही बार आया हुआ है। रीतिकालीन काव्य का विकास, ये आपको आगे मिलता रहेगा। रीतिकालीन काव्य से रिलेटेड क्वेश्चन, उनके विभिन्न आधारों का विवेचन कीजिए। ये आ गया रीतिकालीन काव्य पर तत्कालिक परिस्थितियों के प्रभाव का आकलन कीजिए। रीतिकालीन काव्य है तो रीतिकालीन काव्य से रिलेटेड कभी बोलेगा विकास, कभी बोलेगा उनकी परिस्थितियाँ का आकलन करो और कभी और कुछ बोलेगा। तो रीतिकालीन काव्य से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा लग रहा है। तो रिपीट होंगे, आगे भी आप डिस्कस देखोगे अभी। उसके बाद छायावाद की मूल प्रवृत्तियों का सावधान विवेचन कीजिए, एक बार आया है। उसके बाद प्रगतिशील साहित्य के उदय पर प्रकाश डालते हुए प्रगतिशील काव्य परंपरा पर परिचय कीजिए। प्रगतिशील साहित्य का उदय, ऐसे करके आपको मिलेगा क्वेश्चन, रिपीट होगा वो आगे। स्वतंत्रता स्वतंत्रता के बाद हिंदी आलोचना पर निबंध, ठीक है, ये रिपीट होगा, आगे भी आएगा क्वेश्चन, कर लेना। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास पर चर्चा कीजिए। ये आर्य भाषाओं का विकास करके आपको आएगा क्वेश्चन में घुमा के, तो उसको कर लेना, रिपीट है ये क्वेश्चन। भारतेंदु हरिश्चंद्र कविता, भारतेंदु युगीन कविता इंपॉर्टेंट है बहुत, आगे भी आएगा ये क्वेश्चन, रिपीट है, ये एक बार आया है। हिंदी भाषा के प्रयोग का क्षेत्र और मतीराम के बारे में लिखना। अमीर खुसरो, रिपीट है, आगे भी आएगा। तो आदिकालीन साहित्य में सिद्ध साहित्य आ गए, यहाँ पे सिद्ध साहित्य का परिचय देते हुए उसकी अभिव्यंजना पक्ष कर प्रकाश डालिए। तो ये वही है, सेम उसी से ऊपर वाले से रिलेटेड है। यहाँ पे सिद्ध साहित्य के बारे में पूछा है, रिपीट है क्वेश्चन। आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि का पर विचार करते हुए स्पष्ट कीजिए कि उस युग की परिस्थितियों ने साहित्य को किस प्रकार प्रभावित किया। तो आदिकालीन साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये रिपीट होगा, आगे भी आया है। भारतीय परंपरा में कृष्ण के रूप और विकास पर विस्तार से चर्चा कीजिए। देखो, कृष्ण के बारे में बहुत गुणगान है, हमारा जो कविताएं हैं, साहित्य है, तो कृष्ण से रिलेटेड क्वेश्चन एक आगे आया है, उसी के बेस पे मैंने यहाँ पे इसको रिपीट लिखा है। मैं आगे बताऊँगा कि कृष्ण कविता के रूप में कैसे वो आ गया है, वो भी क्वेश्चन होगा। दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, उन दोनों को एक दूसरे में लिख सकते हैं। तो उसके बाद ये आगे तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में भक्ति आंदोलन, ये भक्ति आंदोलन का विश्लेषण करना है, एक बार आया है। रीतिकालीन काव्य, यहाँ लिखा है श्रृंगारेतर काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए, एक बार आया है।
प्रमुख रीतिमुक्त कवि और उनके काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, एक बार आया है। खड़ी बोली के गद्य का विकास, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आगे आएगा क्योंकि अभी खड़ी बोली वगैरह के विकास के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट में वही चलता है। समकालीन कविता की विशेषताएं आ गया, समकालीन कविता जहाँ पे आएगा उनकी विशेषताओं की चर्चा करना, रिपीट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा के संदर्भ में राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा की संकल्पना का विश्लेषण कीजिए, एक ही बार आया है, इसको रहने देना। हिंदी निबंध के विकास के विस्तार से विवेचन कीजिए, हिंदी जो निबंध होता है उसका विकास कैसे हुआ उसका विवेचन करना है, रिपीट है ये क्वेश्चन। बिहारी के बारे में एक बार पूछा। उत्तर छायावादी कविता दोबारा रिपीट हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। और ये प्रायोजन मूलक हिंदी एक बार आया है, अष्टचाप एक बार आया है। ये आ गया अपभ्रंश कविता के विविध परंपराओं की विशेषता बताइए। अपभ्रंश वाला सबसे ऊपर टॉप में भी आया था, यहाँ पे भी आ गया। सिद्धनाथ जैन वासो, इनके बारे में विशेषताओं में बता सकते हैं आप, ठीक है। भक्ति काल की पृष्ठभूमि का विवेचन कीजिए, भक्ति काल वाला क्वेश्चन है ना, एक बार आया है। रीतिवद्ध काव्य का स्वरूप स्पष्ट कीजिए, रिपीट क्वेश्चन है। उसकी धारा के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। उसके बाद ये एक बार आया है। आधुनिक काल के साहित्य पृष्ठभूमि का संक्षिप्त परिचय देते हुए पुनरुत्थान की अवधारणा कीजिए, इसको छोड़ देना है। ये भारतेंदु युगीन साहित्य या भारतेंदु युगीन कविता ऐसे करके जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो यहाँ पे आ गया है दोबारा। परंपरा और आधुनिकता के समन्वय पर निबंध लिखना है आपको यहाँ पे। उत्तर छायावादी कविता दोबारा यहाँ पे आ गया, उसकी प्रमुख धाराओं का परिचय देते हुए उनका विश्लेषण कीजिए। समकालीन कविता दोबारा यहाँ पे आ गया, उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी उपन्यास का विकास लिखा है यहाँ पे, उसका संक्षिप्त परिचय दीजिए, एक बार आया है। भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण ऊपर आया था ना, आधुनिक आर्य भाषाओं के बारे में विशेषताएं वगैरह बताओ, तो वो यहाँ पे है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देवनागरी लिपि के विकास के क्रम पर प्रकाश डालिए, एक बार आया है। तो इनमें जो 2 टिप्पणी करनी होती है आपको 3-4 मिलती है, तो इसमें देवयुगीन गद्य साहित्य रिपीट हुआ है और अमीश खुसरो रिपीट हुआ है, प्रगतिवाद एक बार आया है और रीति सिद्धि काव्यधारा एक बार आया है। तो अभी जो है हम जो डिस्कस करते जा रहे हैं क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट, जिस पे आर लिखा है उसको आपको पक्का कर लेना है। और देखो मेरा मकसद है, इस वीडियोज़ पे व्यू इतना नहीं आएगा, मेरा मकसद है जो इग्नू के स्टूडेंट हैं उनको हेल्प करना, उनको गाइड करना, ताकि वो अपनी डिग्री टाइम से कंप्लीट कर सकें। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि प्लीज़ आप वीडियो को थोड़ा लाइक करें ताकि और स्टूडेंट तक ये वीडियो जाए, और इसको शेयर करें उन स्टूडेंट के साथ जो एमए हिंदी के स्टूडेंट है और उनको इसकी ज़रूरत है, ताकि वो अपने क्वेश्चंस को समझ सके और अच्छे से तैयारी कर सके और पास हो सके। तो प्लीज़ उनको व्हाट्सएप पे शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की भी अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। कोई पैसा तो इसमें लगता नहीं, वरना आप किसी न किसी अपडेट को मिस कर देंगे। और चलते हैं, इसमें आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि तो एक बार आया है, उसकी चर्चा करना, उसी की परिस्थितियों के बारे में बताना है, हैं, ठीक है। सूफी ये कर लेना भाई, 3 बार आया है ये क्वेश्चन। सूफी काव्य परंपरा, सूफी काव्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको आपको पक्का कर लेना है, ठीक है। काव्य कृष्ण कथा, देखो ये क्वेश्चन जो ऊपर वाला मैंने बताया था कि रिपीट हो रहा है कृष्ण से रिलेटेड, ये कृष्ण कथा के साथ साथ विकसित होने वाले भक्ति चिंतन में कृष्ण भक्ति काव्य के प्रारूप को प्रभावित किया है, और उदाहरण सहित बताइए। ऊपर जो क्वेश्चन आया था कृष्ण वाला, और वो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ हम मिलाप कर सकते हैं, ठीक है। रीतिकालीन कविता रिपीट है क्वेश्चन, उसकी पृष्ठभूमि किस तरह है, उस रीति काव्य को किस प्रकार प्रभावित किया। तो रीतिकालीन कविता के बारे में आपको रिपीट मिलेगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिपीट है। सरस्वती और महावीर द्विवेदी की भूमिका का उल्लेख कीजिए, द्विवेदी युगीन साहित्य प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। ऊपर आया था द्विवेदी युगीन साहित्य, लेकिन यहाँ इसके साथ साथ सरस्वती और महावीर की भूमिका का भी उल्लेख करना है, तो ये क्वेश्चन रिपीट है। ये छाया मूल स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, इस कथन की समीक्षा कीजिए, एक ही बार आया है। प्रयोगवाद वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। नई कविता में वैचारिक प्रक्षेप के स्पष्ट करते हुए उनकी शिल्पगत विशेषताएं बताए। प्रयोगवाद ऊपर शॉर्ट नोट में आया था, ये रहा प्रयोगवाद, शॉर्ट नोट में मैंने दिखाई देता हूँ आपको। प्रयोगवाद आया था। चलो दिखाएंगे इसको, देख लेना, आपको प्रयोगवाद मिलेगा इसमें, ये एक बार आया है, करना है।
प्रस्तावोत्तर हिंदी, स्वतंत्रता के बाद जो हिंदी आलोचना है उस पर निबंध लिखना रिपीट है। हिंदी निबंध साहित्य का विकास रिपीट है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा वाला क्वेश्चन रिपीट है। विद्यापति एक बार आया है। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय स्वरूप एक बार आया है। खड़ी बोली गद्य और उसका विकास आया था ना ऊपर, रिपीट है। प्रगतिशील साहित्य एक बार आया है। तो आदिकालीन साहित्य की भूमिका दोबारा रिपीट हो गया। आदिकालीन सिद्ध साहित्य, ऊपर सिद्ध साहित्य आदिकालीन साहित्य आए थे ना, रिपीट हो गया। कृष्ण काव्य परंपरा ऊपर दोबारा रिपीट हो गया ना, ऊपर 2 क्वेश्चन आ चुके कृष्ण वाले, वही इसमें आप फिट कर सकते हैं। सूफी काव्य रिपीट हो गया। रीतिकालीन काव्य प्रवृत्तियाँ रिपीट हो गया। उसके बाद छाया स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह एक बार आया। प्रगतिशील कविता एक बार आया है, रिपीट आया है ये क्वेश्चन। हिंदी कहानी का विकास का रेखांकन कीजिए एक बार आया है। हिंदी की विविध भूमिकाओं की चर्चा कीजिए एक बार आया है। जैन साहित्य रिपीट हो गया। कबीर एक बार आया। घननाद रिपीट हो गया, है ना। और ये जो है संस्करण और रेखाचित्र एक बार आया है। आदिकालीन काल विभाजन और नामकरण की व्यवस्था का विवेचन कीजिए एक बार आया है। आदिकालीन साहित्य का सावधान सपट कीजिए एक बार आया है। सूफी वाला क्वेश्चन दोबारा यहाँ पे रिपीट हो गया। सूफी प्रेम नायक काव्य परंपरा का परिचय दीजिए। संत साहित्य के प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार डालिए एक बार आया है। रीतिबद्ध काव्य की विशेषताएं रिपीट हो गया है। द्विवेदी युगीन गद्य साहित्य अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था, द्विवेदी युगीन, है ना, वो रिपीट हो गया यहाँ पे। नई कविता में प्रमुख प्रवृत्तियों का सावधान विवेचन कीजिए एक बार आया है। उत्तर छायावादी कविता रिपीट है, इसको कर लेना है। खड़ी बोली का विकास दोबारा रिपीट हो गया है ना, कर लेना है इसको। और देवनागरी लिपि के मानकीकरण की आवश्यकता एक बार आया है। समकालीन कविता दोबारा रिपीट हो गया। नवजागरण और आधानिक बोध एक बार आया। घनानाद यहाँ पे दोबारा, घनानंद दोबारा रिपीट यहाँ पे हुआ है। तो ये थे MHD 06 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें जो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि वो बार बार आ रहे हैं, रिपीट है, वही क्वेश्चन आपको करने हैं। अभी एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत टाइम है तो आप जो है उनको अलग से एक डायरी में लिख के उनको रिपीट कर सकते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम में जाएंगे सेम उन्हीं क्वेश्चंस को अपने एग्ज़ाम आंसर बुक पे लिख देना है। और आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे और आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प भी मिला होगा। आपको पता चला होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन और किस तरीके से क्वेश्चन पैटर्न जो है वो सेट किए जाते हैं। और एग्ज़ाम से पहले आके मैं एक बार फिर आपसे डिस्कस कर लूँगा। और तब तक जो है आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को जिनको ज़रूरत है इसकी, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ थोड़ा बताएं इसमें, और क्या और कुछ इसमें किया जा सकता है। और एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।